हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना चार्ज हो सकता है। ठीक है, चार्ज क्या डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जनरली तो चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। क्वांटाइज्ड होता है मतलब चार्ज जो होता है वो किसी बॉडी पर अगर प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, 10 की फॉर्म में होगा, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चार्ज तो डिस्क्रीट है। चार्ज क्या है? डिस्क्रीट। लेकिन जब आप 12th फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको चार्ज वहां पे कंटिन्यूस पढ़ा जाता है। ठीक है, होता डिस्क्रीट लेकिन कंटिन्यूस पढ़ा जाता है। तो क्यों होता है वो डिस्क्रीट? तो इसका मीन्स ये होता है, कंटिन्यूस होने का कारण ये है कि जैसे ये एक मार्कर है, ये एक छोटा सा मार्कर है। ठीक है, चार्ज जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हर ऑब्जेक्ट के पास एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चार्जेस होते हैं। किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे चार्ज अगर 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में तो चार्ज बहुत थोड़ा सा होता है। ठीक है डिस्क्रीट लेकिन थोड़ा सा है। लेकिन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। इतनी ज्यादा अमाउंट में होता है कि उस चार्ज को हम डिस्क्रीट फॉर्म में पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। उसको हमको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बाइक पर बैठ कर जाते हैं और एक बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे माँ वैष्णो देवी चले गए। ठीक है, बहुत ऊंची पहाड़ी होती है। तो जब आप नीचे बाइक को पार्क करते हैं तो पार्क करने पर आप देखते हैं कि बहुत सारी बाइकें रखी हुई है। आप इजीली उनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उस बाइक को हम एक इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। बाइक को क्या मान सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन जब आप पहाड़ी के ऊपर चले जाते हो, है ना, तो उस ऊंचाई से जब आप उन बाइक्स को देखते हो तो बाइक आपको बिल्कुल भी अलग अलग दिखाई नहीं देती है। मतलब सारी की सारी बाइकें एक साथ दिखाई देती है ना। आप उनको गिन सकते हो और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाइकें रखी हुई नहीं है। कुछ एक बाइकों जैसा, मतलब जैसे बाइक है अगर सारी ब्लैक कलर की, तो आपको ब्लैक कलर का एक जैसे तालाब टाइप का दिखाई देता है। यानी कि आप वहाँ पे उसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते कि कितनी बाइक है। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया फिर वहाँ पे वो आपको कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? कंटिन्यूस। जब आप उसके पास थे तो डिस्क्रीट था, लेकिन आप पहाड़ पर चले गए तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो उसका अमाउंट होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको कंटिन्यूस फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी बॉडी पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूस होता है। वो कंटिन्यूस होता है तो कितने टाइप का हो सकता है? तो द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 टाइप्स का। आपसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला वाला जो डायग्राम है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक लाइन है आपकी, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसके बाद चार्ज है dq, चार्ज है ना q0, उसके ऊपर क्या है? चार्ज है। ठीक, अब देखिए इस रोड की जो टोटल लेंथ है वो l है, और यहाँ पे हमने छोटी सी लेंथ ले ली dl। इस dl में कितना चार्ज है? dq। कितना चार्ज है? dq। ठीक है, बहुत थोड़ा सा चार्ज है। तो द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, किसी भी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट जैसे रोड वगैरह, इसके यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है उस चार्ज को अपन क्या बोल देते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। उस ऑब्जेक्ट की चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो चार्ज डेंसिटी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 टाइप्स का होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो किसी भी द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम यहां से इसको डिनोट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ
क्या बोलेंगे इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलेंगे तो डिनोट करते हैं हम इसको, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, ठीक है। लेमडा डिनोट करेंगे इसको Q से, इसको L से, ठीक है। यूनिट क्या बनेगी इसकी यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर, ठीक है। चार्ज की यूनिट कूलम, L की यूनिट मीटर, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पूछा सकता है, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L, Q हो जाएगा कूलम, L हो जाएगा आपका मीटर, मतलब इनकी यूनिट चार्ज की यूनिट कूलम और L की मीटर लेंथ की यूनिट हो जाएगी मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसकी यूनिट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। डायमेंशन फॉर्मूला के लिए कूलम के लिए हम यूज करते हैं 80, ठीक है, एम्पेयर इंटू सेकेंड, ठीक है, एम्पेयर इंटू सेकेंड, तो एम्पेयर के और सेकेंड के लिए T। मीटर के लिए हम यूज करते हैं L। जब इसको हम पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो m इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो m की पावर 0 हो गई, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 AT, ठीक है। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक। सेकेंड हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या बताना होता है कि कोई आपने सर्कल ले लिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी ले लिया, उस पर पूरे सरफेस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, Q नॉट पॉजिटिव चार्ज है। इसका पर यूनिट सरफेस कितना हो गया, तो इसका पर यूनिट सरफेस हो गया ds, और टोटल सरफेस कितना हो गया, सरफेस एरिया, तो इसका हो गया S। टोटल सरफेस एरिया S ds, पर यूनिट सरफेस एरिया हम इसको बोलेंगे Q नॉट, क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। इस डेफिनेशन को सिमिलरली आपको यहाँ पे बना देना है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखना, यहीं पे हम देखते जाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह कर दो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया के लिए इसको डिनोट करते सिग्मा से, किससे डिनोट करते हैं इसको, सिग्मा से, और यहाँ पे हो जाएगा एरिया, ठीक। फॉर्मूले में क्या हो गया, Q बाई A। जब ये एरिया हो गया तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, क्या होती है, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला पे आते हैं तो L का क्या हो जाता है, स्क्वायर। L का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे। उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट हो, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज प्रेजेंट हो उसको ही कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे आप एक स्फीयर ले सकते हो, क्या ले सकते हो, स्फीयर। स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक। जो यूनिट वॉल्यूम होगा उसको dV बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम को बोलेंगे V, और जो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा Q नॉट, ठीक है। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। सरफेस को कर दो आप वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया की जगह कर दो वॉल्यूम, एरिया की जगह कर देते हैं वॉल्यूम, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई वॉल्यूम हो जाएगा, क्या जाएगा, वॉल्यूम। इसको आप Q बाई L क्यूब भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। यहां से चार्ज की यूनिट कूलम, वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब। जब मीटर क्यूब यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे भी आप कर दीजिए क्यूब, क्या हो जाएगा, क्यूब, और ये पावर हो जाएगी -3, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे मार्कर हो, इस मार्कर पर इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड, अगर ये लेंथ वाला है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस की बात करें तो सरफेस के लिए क्या कर सकते हैं हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सबके डायमेंशन फॉर्मूला, सबकी यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगी। इस तरीके से चार्ज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।